भारत में जब भी जेवलिन गेम की बात होती है तो सबका ध्यान नीरज चोपड़ा की ओर जाता है, लेकिन अब भारत में ऐसे और खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन कर दिखाया है। ऐसे में रोहित यादव एक खिलाड़ी है जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग मैच थे और इस क्वालिफाइंग मुकाबले में रोहित यादव का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। रोहित यादव ने ही भारत की तरफ से सबसे पहला शानदार थ्रो किया और उसके बाद से नीरज चोपड़ा और उसके बाद यशवीर का नाम शामिल हुआ। आपको बताते हैं आखिरकार ये रोहित यादव है कौन और ये चर्चा में कैसे बने। कौन है रोहित यादव? रोहित यादव यूपी के जौनपुर से है। रोहित यादव 25 साल के हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन रोहित का रहा था। रोहित ने 87.05 मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया था। एशियन गेम्स के लिए भी रोहित ने अब क्वालिफाई कर लिया है और इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रोहित यादव का शानदार प्रदर्शन रहा। मेडल राउंड के लिए रोहित ने क्वालिफाई कर लिया है। 78.37 मीटर भाला फेंक कर रोहित ने टॉप 12 में अपनी जगह बनाई। आपको बता दें, रोहित यादव, यशवीर और नीरज चोपड़ा 3 खिलाड़ी भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में शामिल हुए। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से 2 खिलाड़ी शामिल थे, अरशद नदीम और यासीन। नजरें थी नीरज चोपड़ा पर, लेकिन नीरज चोपड़ा से पहले सबसे शानदार रोहित ने प्रदर्शन करके दिखाया। रोहित ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 78 के आसपास का जो रिकॉर्ड था वो बनाया। उसके बाद मानो लग रहा था कि रोहित की टॉप 12 में एंट्री हो जाएगी और ऐसा हुआ भी। रोहित के बाद नीरज चोपड़ा ने भी 79 के आसपास भाला फेंक कर अपने आप को टॉप 12 में पहुंचा दिया और अब यशवीर ने भी भारत के लिए टॉप 12 में एंट्री बना ली है। यानी कि 3 खिलाड़ी अब मेडल राउंड में लड़ेंगे, लेकिन रोहित यादव जो है वो चर्चा में इसलिए भी बने हैं, इससे पहले जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था वहां पे दूसरे सबसे हाईएस्ट थ्रो करने वाले खिलाड़ी रोहित बने थे। इस सत्र की बात करें तो इस सत्र में नीरज चोपड़ा से आगे रोहित यादव ही है। रोहित यादव का प्रदर्शन डोमेस्टिक लेवल पर और अन्य जो चैंपियनशिप थी वहां पे शानदार रहा था और इसी वजह से कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने अपनी जगह बना ली और होने वाले एशियन गेम्स में भी रोहित यादव खेलते हुए नजर आएंगे। और भारत के लिए अच्छी बात है कि नीरज चोपड़ा के अलावा भी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार मेडल के लिए लड़ते हुए दिखेंगे। वही बात करें पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम की, तो अरशद का प्रदर्शन फीका ही रहा। अरशद का पहला अटेम्प्ट सही था, उसके बाद उन्होंने एक फाउल किया और तीसरा अटेम्प्ट 75 मीटर के आसपास गया। ऐसे में अरशद नदीम ने टॉप 12 में तो जगह बना ली, लेकिन इस बार उनकी चुनौती भारत के 3 जाबाज खिलाड़ियों से होगी। नीरज चोपड़ा पहले भी नदीम को हरा चुके हैं, लेकिन नदीम का प्रदर्शन ओलंपिक में शानदार था। उन्होंने वहां पे सबसे हाईएस्ट स्कोर हासिल किया था और उसके बाद से उनके नाम गोल्ड मेडल रहा था। नीरज चोपड़ा वहां चूक गए थे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने जब भारत के लिए खेला है वो गोल्ड मेडल ही जीत कर आए हैं। लेकिन इस बार नजरें रोहित यादव पर भी रहेंगी, क्योंकि रोहित यादव ने फिलहाल जिस तरह का प्रदर्शन किया है उम्मीदें इनसे भी बढ़ गई हैं। और अच्छी बात है कि अगर भारत के 3 खिलाड़ी मेडल राउंड में लड़ेंगे तो मेडल की जो उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 1 अगस्त को जो मेडल राउंड का मुकाबला होगा उसमें कौन सा खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर मेडल अपने नाम करता है। नजरें 1 अगस्त पर रहेंगी और 1 अगस्त को नीरज चोपड़ा, यशवीर और रोहित यादव तीनों का मेडल मुकाबला होगा।